प्रणाम मेरे बच्चों। हाँ, आज हम जानेंगे राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में। किसके बारे में? कबूतर। राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में। राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में। हाँ, राजकुमार सिद्धार्थ कौन थे पता है आपको? नहीं। जो भगवान बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध है ना, वही बचपन में राजकुमार सिद्धार्थ थे। समझे विषय। हाँ, तो हाँ ठीक है। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ अपने बगीचे में बैठे थे। हाँ, अपने बगीचे में वह बैठे थे, टहल रहे थे। समझे? तभी एक सफेद कबूतर उनकी गोद में आ गिरा। एक सफेद कबूतर उनकी गोद में आ गिरा, और लेकिन उस कबूतर को किसी ने तीर से मार दिया था। हाँ, तो उस कबूतर को किसी ने तीर से मार दिया, कबूतर को तीर लग गया। हाँ, और फिर वह कबूतर जो है धरती पर आ गिरा, लेकिन वहाँ पे राजकुमार सिद्धार्थ बैठे थे, तो उनकी वह गोद में आ गिरा। समझे बच्चों? समझे क्या? समझे। हाँ, और उसका जो एक पंख है, पंख होते हैं ना, 2 पंख होते हैं, तो उसका एक पंख जो है टूटा हुआ था, जख्मी वो तीर लगने की वजह से टूटा हुआ था, है ना। तो फिर क्या हुआ, टूटा हुआ था, इसलिए वह उड़ भी नहीं पा रहा था। तो वह मतलब एकदम ऐसा निर्जीव होकर भगवान बुद्ध की राजकुमार सिद्धार्थ की गोद में सो गया। फिर सिद्धार्थ ने क्या किया, उसकी मरहम पट्टी करने लगे। सिद्धार्थ ने क्या किया, जो जमीन की माटी होती है ना, माटी, वह लिया और वह उसके पंखों पर लगाया, दवाई लगाई और उसे प्यार से सहलाने लगे, उसके पंख को, और उसे प्यार से सहलाने लगे और उसकी बहुत अच्छे से दवाई करी, मरहम पट्टी करी। समझे विषय। हाँ, तो अभी हम किसी पक्षी प्राणी को प्यार देंगे। अगर तुम किसी कुत्ते को रोटी दोगे, किसी बिल्ली को रोटी दोगे, तो वह तुम्हारे पास तो बार बार आएगी कि नहीं, है ना। वह समझ जाएगी कि नहीं, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना, इसलिए वो तुम्हारे पास आएगी। समझे? तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसकी मरहम पट्टी की, उसे प्यार किया और उसे बहुत प्यार से सहला रहे थे। तभी उनके चचेरे भाई मतलब उनके चाचा के लड़के, समझे क्या? समझे विषय। हाँ, उनके चचेरे भाई देवदत्त वहाँ आए। कौन आया वहाँ पे? देवदत्त। हाँ, देवदत्त। और उन्होंने कहा कि ये पक्षी, यह कबूतर मुझे वापस दे दो, क्योंकि मैंने उसका शिकार किया है। क्या किया है? शिकार। हाँ, देवदत्त ने आकर कहा कि यह पक्षी मुझे वापस दे दो, क्योंकि मैंने ही उसे तीर मारा है। तो फिर भगवान बुद्ध को थोड़ा गुस्सा आ गया, बोले कि तुम मतलब अबोल और तुम एक अबोल और निष्पाप जीव को कैसे मार सकते हो, कैसे उस पर तीर छोड़ सकते हो। हाँ, ऐसा राजकुमार सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा। समझे बच्चों? समझे विषय। हाँ, तो अबोल मतलब कबूतर बोल सकता है क्या? नहीं, तो उसे हम अबोल कहेंगे। जो अपनी पीड़ा हमें नहीं बता सकता, उसे क्या कहेंगे? अबोल। हाँ, और निष्पाप को तुम कैसे मार सकते हो, इसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था क्या? तो बोले कि नहीं, मैंने तो अपनी हौस पूरी करने के लिए, मैंने मतलब देवदत्त ने कहा कि मैंने अपनी खुशी के लिए उसकी शिकार किया है और उसके ऊपर तीर चलाया। तो राजकुमार ने कहा
हाँ, फिर राजकुमार सिद्धार्थ ने क्या कहा कि निष्पाप जीवों को मारकर तुम्हें ऐसे कैसे खुशी मिल सकती है। लेकिन देवदत्त अपनी जिद पे अड़ गया। उसने कहा कि नहीं, इस पे मैंने तीर छोड़ा है तो यह मेरा ही पक्षी है, इसका हक मुझे चाहिए, मुझे यह पक्षी वापस करो। तो फिर सिद्धार्थ को पता था, राजकुमार सिद्धार्थ को पता था कि अगर मैं इसे कबूतर दे दूंगा, वैभवी, सिद्धार्थ को पता था कि अगर मैं इसे कबूतर दे दूंगा तो यह कबूतर को मार देगा, मतलब जान से मार देगा। समझे? समझे ना? समझे विषय। हाँ, वह उसे जीवित नहीं छोड़ेगा, वह उसे जान से मार देगा। इसीलिए उसने कबूतर नहीं दिया देवदत्त को। फिर क्या हुआ, वे दोनों राजा के पास गए। किसके पास गए? राजा। हाँ, यह जानने के लिए गए कि कबूतर का सही उत्तराधिकारी कौन था। कि वह राजा के पास गए कि क्या जानने के लिए कि कबूतर का सही उत्तराधिकारी कौन था, मतलब कबूतर असल में किसके पास रहना चाहिए, यह जानने के लिए वह राजा के पास गए फैसला करने के लिए। हाँ, फिर राजा ने पूरी बात को सुना। हाँ, दोनों को बात को सुना, राजकुमार देवदत्त की भी और राजकुमार सिद्धार्थ की बात को भी सुना। फिर पूरी बात जानकर राजा ने कबूतर को धरती पर रख दिया। कहाँ पर रख दिया? धरती। धरती मतलब जमीन, द अर्थ। ओके, हाँ, जमीन पर रख दिया। हाँ, रख दिया और कहा जमीन पर रख दिया। ठीक है, फिर एक एक करके दोनों को राजा ने कबूतर के पास भेजा। फिर देवदत्त और राजकुमार सिद्धार्थ को, दोनों को राजा ने कबूतर के पास भेजा। किसके पास भेजा? कबूतर। हाँ, तो पहले उसने, राजा ने देवदत्त को कबूतर के पास भेजा, लेकिन कबूतर। हाँ, लेकिन देवदत्त जैसे ही उसके पास आया, कबूतर पीछे हट गया, मतलब उसके पास नहीं गया। हाँ, फिर उसके बाद सिद्धार्थ की बारी आई। फिर सिद्धार्थ जो है वह कबूतर के पास गया। राजकुमार सिद्धार्थ जो है वह कबूतर के पास गया। समझे? हाँ, फिर राजकुमार कबूतर जो है वह सिद्धार्थ के पास गया। समझे क्या? समझे विषय। कबूतर। कबूतर फिर उछलता हुआ राजकुमार सिद्धार्थ के पास चला गया। किसके पास गया? किसके पास? राजकुमार सिद्धार्थ के पास। राजकुमार सिद्धार्थ के पास। हाँ, अब उसके पास क्यों गया, बताओ मुझे, क्यों गया? क्यों गया, बताओ मुझे, क्यों गया उनके पास, राजकुमार सिद्धार्थ के पास? अब मुझे बताओ। ठीक है, अब एक तरफ तुम्हारी मम्मी है, मतलब मैं हूँ, एक तरफ तुम्हारे पापा है। ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत मारा और तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत प्यार किया, तो तुम किसके पास जाओगे? पापा के पास जाओगे ना। तो उसी तरह से राजकुमार सिद्धार्थ ने उसकी मरहम पट्टी करी थी और उसे बहुत प्यार किया था, प्यार से सहलाया था कि नहीं? इसीलिए वह राजकुमार सिद्धार्थ के पास गया। मतलब जो हमें प्यार करते हैं हम उसी के पास जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो उसी तरह से जैसे हमारी भावनाएं होती है, वैसे पशु पक्षियों की भी भावनाएं होती है। हम अगर प्यार करेंगे तो हमारे पास आएंगे, अगर हम मारेंगे तो हमारे पास आएंगे क्या? नहीं। हाँ, ठीक है, इसीलिए हमेशा पशु पक्षियों का भी लाड़ करना चाहिए। समझे बच्चों? समझे विषय। हाँ, फिर क्या हुआ, राजा ने नहीं, वह सिद्धार्थ के पास उछलता हुआ गया और सिद्धार्थ ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। फिर राजा को समझ में आ गया कि कबूतर को बचाने वाला जो है सिद्धार्थ है। तो राजा ने कहा कि जो कबूतर को बचाने वाला है वही उसका सही उत्तराधिकारी है। तो इस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ के पास कबूतर को सौंप दिया। समझे? समझे विषय। हाँ, तो फिर उसके बाद से ही राजकुमार सिद्धार्थ की परिवार में मन नहीं लगता था। उन्हें
कुछ ऐसा लगता था कि मुझे कुछ कमी है, मुझ में कुछ कमी है। इसीलिए फिर वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, उन्होंने अपने पुत्र को भी छोड़ दिया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने राजपाट त्याग दिया, अपनी पत्नी, अपने पुत्र को त्याग दिया और ज्ञान की तलाश में निकल गए। समझे? समझे विषय। हाँ, तो उसके बाद से जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, समझे? हाँ, और उन्हीं को, राजकुमार सिद्धार्थ को हम आज कौन से नाम से जानते हैं? मैंने बताया था ना अभी, भगवान बुद्ध। कौन से नाम से? भगवान बुद्ध। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। समझे बच्चों? समझे विषय। बाय बाय मेरे बच्चों। बाय बाय।